खादी और खाकी की कम्युनिकेशन करके जनता को लूट करने का काम, भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे राजस्थान के अंदर शेखावाटी में जिस तरीके से गुंडा राज हो गया है, ये जनता उसके खिलाफ सड़कों पर है। और ये भाई अजय को यदि न्याय नहीं दिया तो ये लोग मरने मारने पर आ जाएंगे। स्थिति बहुत खराब है और राजस्थान की सरकार को इसके लिए सचेत हो जाना चाहिए। और नहीं बहुत देर हो जाएगी तो नीम का थाना जिला का बनाने का जो हमने काम किया था, जिला के साथ जो कुठारा घात किया, हमने कलेक्टर बैठाया था, हमने यहाँ एसपी बैठाया था, हमने डिस्ट्रिक्ट बनाया था। हमारे पूर्वज जिले के लिए लड़ते लड़ते मर गए बाप दादा, और उसके बाद बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़े संघर्ष के बाद ये जिला मिला था। भाजपा ने जो ये किया है, जिस तरीके से नगर पालिकाओं को हटा दिया, जिले को हटा दिया, तो ये गुंडा राज चल रहा है, अधिकारियों की नेताओं की लूट चल रही है और ये इससे जनता हद से ज्यादा परेशान हो गई। और मैं इस चीज की यदि स्थिति बिगड़ गई और ये जनता अपना आपा खो गई तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद में स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते और भाजपा के दिन अब समाप्त हो। नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर वी.के. सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना कोर्ट परिसर के बाहर। जैसा कि आज 8 सितंबर सोमवार के दिन यहां मावंडा निवासी जो अजय वर्मा है, उनकी हत्याकांड से जुड़ा ये मामला, भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे और विरोध प्रदर्शन हुआ। खेतड़ी मोड़ से लेकर यहाँ एसडीएम कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। पूर्व मंत्री राजेंद्र गौड़ा पहुंचे, कई लोग पहुंचे। यहाँ पर अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ में हैं, जैसे हेमंत यादव जी। अब ये भी इस तरीके से अपने संगठन के साथ में मिलकर ये जो है इन परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न तरीके से आज विरोध प्रदर्शन में भी इन्होंने शिरकत की है। किस तरीके से न्याय मिलेगा परिवार को, इसको लेकर इनका क्या प्रयास है, इस विषय में हम जानेंगे। जी हेमंत जी, जैसे नीम का थाना मीडिया पर मैं कहूँगा कि आपका स्वागत है, आप जयपुर से पहुँचे। जी धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ कि जब बड़े नेशनल टीवी हम दलित पिछड़ों की आवाज़ों को उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाते और आप जैसे जो लोकल पत्रकार हैं इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे हैं, मैं देख रहा था। सबसे पहले तो मैं इस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं अपने संगठन की तरफ से, और शासन प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जो पीड़ित परिवार है और इस परिवार की जो मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से मांग कर संज्ञान में डालें। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से जो न्याय में देरी हो रही है इसमें जरूर और साफ तौर पे मैं ये मानता हूं कि सिस्टम में लोग जो शामिल हैं, मुझे लगता है कि वो भी इस कहीं ना कहीं हत्या में शामिल पाए जाएंगे। और मैं साथ साथ ये भी मांग करता हूं कि यहाँ जो जांच अधिकारी है यहाँ से जांच न कराकर मैं चाहता हूं कि जो इंटेलिजेंस है, आईबी है, सीआईडी सीबी से इस मामले की जांच कराई जाए, तब इस जांच का पटाक्षेप हो पाएगा। राजनीतिक कमेटी से जाके वार्तालाप करके आई है और ये सारे अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके और ये अपने बीच में आए हैं। शांतिपूर्वक की बात सुने। अगर अपने को आश्वासन देते हैं अजय की गिरफ्तारी का तो शांति में सुने, क्या कहते हैं इनके बारे में आप इनसे बातचीत करते हैं। साइलेंट रहना। घटना है उसके पीछे जो आपको मुखिया बैठे हुए हैं, हमारी पूरी संवेदना इनके साथ है, हमारी पूरी भावना इनके साथ है। दूसरी बात, अभी अंदर को आप सब लोगों को 11 लोगों की कमेटी हुई, हमने उनसे बातें करी जो भी आप जो भी आपकी पीड़ा थी, जो भी कष्ट था, उन सबको हमने सुना और उन सबको एक एक को रोक दिया उन सब। इसके बाद में जैसा आपने भी बताया, हमने उच्च अधिकारियों से बात की, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उच्च अधिकारियों द्वारा और सभी उच्च अधिकारियों की संज्ञान में किया था बात की। अब इसमें
जो मेन होता है आपके घर में कितना समय लगेगा, कितना कब तक कार्रवाई होगी, इसके बारे में एक बार हमने कुछ ऊपर बात की और एक बार इसमें वो पूरी रिपोर्ट के साथ वेरी गुड, वेरी फेयर। तो आप सभी ने इस प्रकरण के संदर्भ में जो अंदर मोदी व्यक्ति हमसे मिले, जिन जिन बातों में विमर्श हुआ, तो उसके संदर्भ में हमने उस अधिकारी को अवगत करवाया। तो उनकी तरफ से ये आया कि आप मतलब आपके बिंदु क्या क्या है, आप बताइए। तो मैंने उन्हें बता दिया जो भी आपकी तरफ से जो बातें, तो आप उनकी तरफ से आया है और हमने अनुसंधान अधिकारी से बात की। उसके जो उसका जो कंक्लूजन है वो मैं बता देता हूँ। इसमें 10 दिन में इस अनुसंधान प्रकरण की जो जांच चल रही है उसमें निष्कर्ष निकल जाएगा। तो इसमें लेकिन 10 दिन में कब निकलेगा, जब आपके इस प्रकरण में जो भी इसमें परिवादी पक्ष जो है वो उनके जो भी गवाह है वो उन गवाहों का समय पर बयान करवा दें। उसके तरह से उनमें जो भी गवाह है उनके गवाहों के बयान आप जितनी जल्दी करवाओगे उसके हिसाब से हमने 10 दिन का टाइम तय किया है कि 10 दिन में इसमें पुलिस की तरफ से जो अनुसंधान अधिकारी है वो निष्कर्ष निकाले। आपका दूसरा पॉइंट था कि इसमें पोक्सो में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसमें कार्रवाई हो। तो इसमें जब नहीं एक पॉइंट ये भी था, पॉइंट ये था कि उसी एफआईआर में उसी एफआईआर में छेड़छाड़ का हवाला दिया गया, तो उसी का कार्रवाई अगर उस एफआईआर में ही छेड़छाड़ का हवाला दिया गया है तब उस एफआईआर में अगर घटनाएं अलग अलग है, इस बात को समझो कि अगर घटना ये मैं नहीं, ये आईपीसी बिजनेस कहता है कि जो 2 घटनाएं हो और उनका समय अलग अलग हो तो उनके लिए अलग प्रकरण दर्ज करवाना पड़ता है। अगर घटना एक ही है, एक ही तारीख की है, घटनास्थल एक ही है, तब उसी घटना में ही उस दूसरे अपराध को अनुसंधान किया जा सकता है। समझे आप बात? अगर आपको ये लगता है कि वो दोनों घटनाएं जुड़ी हुई है, एक ही दिन की और एक ही जगह की है, तब तो आपको अलग से अनुसंधान, आप सब समझदार हो, दर्ज करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर घटना दूसरी है तो आप उस दूसरी घटना वहीं से है, स्टार्टिंग वहीं से है। हमारी बात है कानून के हिसाब से जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा वो काम करेंगे। अगर उसी घटना के साथ जुड़ के उसका सही से अनुसंधान किया जा सकता हो तो वो करेंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि 2 घटनाओं में से एक घटना पर पुलिस दूसरी तरफ बढ़ रही है, लेकिन एक अपराध प्रूव हो रहा है। अगर वो एक ही प्रकरण में हो तो उसमें मुकदमा जो है वो कमजोर होता है। ये आप अपने हिसाब से किसी वकील से राय लेंगे या आप अपने सक्षम स्तर पे ये आप तय कर लीजिए जैसे आप लोग वैसे करें। पहली बात तो इसमें दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। एक तो हो गया कि हमें 10 दिन का समय दो अनुसंधान के लिए, आप गवाह जितने हैं उसमें जल्दी से जल्दी बयान करवाओ। दूसरा पॉइंट हो गया पुलिस का। तीसरा पॉइंट हो गया जो मुझे बताया गया आर्म्स एक्ट में कार्रवाई, तो उसमें आपने जो वीडियो दिया है, मैं इससे पहले साइबर में रहा हूँ, तो इस समय अनुसंधान करके उस व्यक्ति की जो जिस आईडी इंस्टाग्राम आईडी पे वीडियो अपलोड है उसकी अनुसंधान करके उसमें आप निश्चिंत रहिए, उसमें जरूर कार्रवाई होगी। तीनों में ही कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सबसे पहले तो उस आर्म्स एक्ट वाले जो वीडियो है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। पोक्सो के प्रकरण के लिए तो आपने बात कर ली, उसमें अनुसंधान पूरा होगा। अगर जो साक्ष्य आते हैं उसमें वो आरोपित होता है तो उसमें कार्रवाई होगी। तो तीसरी आकर 302 का प्रकरण। इन तीनों में अलग अलग तरीके से सक्षम स्तर से इंस्टाग्राम से जो भी तथ्य आते हैं, साइंटिफिक एविडेंस आते हैं, उनमें जिस प्रकार से कार्रवाई की जा सकती है आपको मैं इंश्योर करता हूँ कि इन तीनों में जिन में अनुसंधान पूर्ण होगा और उसमें आरोपित होगा उसमें कार्रवाई होगी।